जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जनाब यासिर रहमान के साथ एक नया व्लॉग। और आज है 2 अगस्त, और 2 अगस्त आज का दिन जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में, इंतखाबी तारीख में एक अहम दिन के तौर पर यकीनन जाना जाता है। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जो है उसमें इंतखाबात हो रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के हवाले से थोड़ा सा हम आपको बताएं कि जो मुज़फ़्फ़राबाद में अनरेस्ट की खबरें जुम्मे के बाद से आ रही थी, उस हवाले से अभी हमारे सोर्सेज से जो बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बिलउमूम अभी मामला जो है वो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जी बिल्कुल भी बेहतर है तो बिल्कुल बेहतर तो हम नहीं कह सकते। चैलेंजेस ज़रूर हैं अमन-ओ-अमान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से अगर हम देखें, लेकिन लोगों पे ये ज़िम्मेदारी है कि या तो ना आपके पास कोई सॉल्यूशन हो, यानी आप अगर इंतखाबी सियासत में आपने अपने मसाइल का हल नहीं ढूंढना तो आपके पास कोई अल्टरनेट हो। तो अल्टरनेट अगर आप देखें तो वो तो खून खराबा है, सड़कें हैं, लठमारी है, तो वो तो अल्टरनेट इस हवाले से नहीं है। ये अभी आप देख सकते हैं लोग जबरदस्ती जाके दुकानें बंद करवा रहे थे। ये आप देख लीजिए, जो कह रहे हैं ना प्रोपेगेंडा की, हम कह रहे हैं लोग वॉलंटियर आके बंद कर रहे हैं। नहीं, वॉलंटियर नहीं, लोगों को, जो लोग बेचारे पिछले 40-45 दिनों से महसूर होकर रह गए हैं, जो कर्जे लेकर लोगों से, और वो अपनी दुकानों की किराए दे रहे हैं, जो कर्जे लेकर अपने घर में अपनी किचन को चला रहे हैं, वो लोगों की हालत ज़ाहिर इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो बिल्कुल वो कहते हैं यार हमें मारना है मार दो, हम दुकानें खोल रहे हैं भाई, क्या करें, मजबूरी है, हमने हर सूरत में खोलनी है। तो उनको कैसे ज़बरदस्ती आकर जो है वो बंद कराया जा रहा है। खैर, हम इंतखाबात के हवाले से बात करें जी। मुज़फ़्फ़राबाद जो है, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न इसको कहते हैं, इसके 3 ज़िले हैं। एक मुज़फ़्फ़राबाद डिस्ट्रिक्ट है, जो कैपिटल भी है आज़ाद कश्मीर का, एक है नीलम और एक है झेलम। तो ये 3 है। अब हम नशिस्तों के हलकों के हवाले से आ जाएं तो मुज़फ़्फ़राबाद में जनाब 5 हलके हैं, नीलम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 2 हलके हैं, और जो झेलम है उसके भी 2 हलके हैं। अब हम क्विकली जरा इसके अंदर बात कर लेते हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपकी क्या पोजीशन हो सकती है, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं जनाब के। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नीलम 1 से। शाह गुलाम कादिर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद कश्मीर के। यहाँ पे इनका कड़ा मुकाबला है मियां अब्दुल वहीद से, शाह गुलाम कादिर साहब और मियां अब्दुल वहीद। लेकिन यहाँ पे एक और जो मामला है वो ये है कि सरदार तनवीर अलियास साबिक जो वज़ीर आज़म है, जिन्हें बाद में नायल कर दिया गया, वो इस मरतबा IPP यानी YPP के सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के। तो IPP के टिकट से इस नशिस्त पे इंतखाब लड़ रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी उन्होंने शामिल की, बाद में पीपल्स पार्टी छोड़ दी। तो यहाँ पे अगर उनको जो सपोर्ट है वो पहले यहाँ पे जो सरदार गुलखंदा साहब मरहूम थे, अब फौत हो चुके हैं, उन्होंने तकरीबन 11,000 वोट लिए थे। तो अब उनकी जो सपोर्ट है वो सरदार तनवीर को जा रही है, उसकी फैमिली को जा रही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मियां अब्दुल वहीद भी मुगल बरादरी से हैं, सरदार तनवीर भी मुगल बरादरी से हैं, तो ये वोट आपस में तकसीम होगा। तो मियां अब्दुल वहीद की पोजीशन सरदार तनवीर से बेहतर है, और जो असल मुकाबला है वो शाह गुलाम कादिर साहब का मियां अब्दुल वहीद से है। लेकिन यहाँ पे शाह गुलाम कादिर साहब की पोजीशन मुस्तहकम है। जहाँ मैं मुस्तहकम कहूँ तो उसको आपने नोट कर लेना है, और कल फिर हम इसको दोबारा से रिविजिट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो एनालिसिस था वो गलत है, ये सही है। अच्छा, जल्दी से हम आते हैं नीलम 2 के ऊपर। LA-26 है, LA-26 में भी मुकाबला मियां अब्दुल वहीद का शाह गुलाम कादिर साहब से है, और शाह गुलाम कादिर साहब को यहाँ पे काफी जिसे कहते हैं कि चैलेंजेस दरकार हो सकते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये है, इत्तेफाक कह सकते हैं, और दूसरा ये है कि दोनों स्टार्ट वार्ड्स हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो 2 नशिस्तें हैं शाह गुलाम कादिर साहब को, नीलम, अपर नीलम, लोअर नीलम, दोनों की शाह गुलाम कादिर साहब को टिकट्स दी हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियां अब्दुल वहीद साहब को दी हैं। तो यहाँ पे मियां अब्दुल वहीद साहब की पोजीशन कुछ मुस्तहकम नजर आती है। लेकिन यहाँ पे एक वोट है राजा लियास साहब ने जो 13,000 वोट लिया था, अब वो वोट किसको पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर यानी हो सकता है इस हवाले से। तो ये हमने 2 हल्के डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं जनाब तीसरे हल्के के ऊपर, और वो है LA-27। और LA-27 है जनाब मुज़फ़्फ़राबाद 1 कोटला का हल्का है, और ये बड़ा हैवीवेट्स का हल्का इसको कहा जा सकता है। सरदार जावेद अयूब साहब यहाँ से जीते थे, बड़े प्यारे इंसान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बहुत ही मिलनसार और बड़े बहुत ही बाइखलाक इंसान है, और जिसे कहते हैं ना पीपल्स पार्टी के जाली वाला माइंडसेट है वो उनका उसके अंदर है। तो यहाँ पे अमीर अतीक साहब ने दूसरे नंबर पे वो आए थे, 19,000 वोट लिए थे, और नूरीन आरिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक पुरानी कारकुन है, उन्होंने 9,000 वोट लिए थे। लेकिन अभी जो मुकाबला है जनाब, इसको मैं स्टोरी को सारी को कट शॉर्ट करता हूँ, और वो है जनाब सरदार जावेद अयूब साहब का मुकाबला वर्सेस सरदार तबारक के। तो ये जो गुजर बरादरी का वोट है वो ये तकसीम हो रहा है, और इसके अंदर जो मीर अतीक साहब का जो वोट है, उन्होंने जो हमारी इतलात सोर्सेस के मुताबिक जो हमें पता चला है वो ये कि मीर अतीक साहब ने सपोर्ट कर दिया सरदार तबारक साहब की। तो यहाँ पे IPP स्ट्रांग पोजीशन में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतनी स्ट्रांग पोजीशन में यहाँ पे नजर नहीं आती। ये मैं आपको क्लियर पोजीशन बता रहा हूँ। LA-28 लचराट के हवाले से अगर हम बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद के जनाब 2 इसको कहते हैं, और यहाँ पे बाजिल नकवी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो विन किए थे, और चौधरी शहजाद साहब ने यहाँ पे जो है वो अच्छा वोट लिया था, 21,000 वोट लिया था। लेकिन अब चौधरी शहजाद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए हैं, और बाजिल नकवी साहब जो है वो जनाब काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मुर्तजा गिलानी साहब का 7,000 वोट है वो भी चौधरी शहजाद साहब की पास आ गया है, क्योंकि मुर्तजा गिलानी साहब ने चौधरी शहजाद साहब को यहाँ पे सपोर्ट कर दिया है। और अगर ये चौधरी शहजाद साहब का और मुर्तजा गिलानी साहब का वोट इकट्ठा हो जाता है तो बाजिल नकवी साहब की पोजीशन यहाँ पे खराब हो जाएगी, और चौधरी शहजाद साहब यहाँ पे मुस्तहकम पोजीशन में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब ये हमने डिस्कस कर लिया LA-28 लचराट। अब LA-29 हम मुज़फ़्फ़राबाद सिटी का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। ख्वाजा फारूक साहब बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं, वकील भी हैं, और कभी पीपल्स पार्टी में रहे, उसके बाद फिर ये PTI में आए, और 2021 में 13,000 के करीब इन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से वोट लिया था। इनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो इफ्तिखार गिलानी साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, और उन्होंने 10,000 वोट लिया था। और जो यहाँ पे एक और डार्क हॉर्स इनको कहा जा रहा था, मुख्तार अब्बासी साहब बड़ी अमीर शख्सियत हैं, वो है क्या कह सकते हैं कि ठेकेदार हैं जनाब, कॉन्ट्रैक्टर हैं, और बड़ा पैसा है इनके पास। तो इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के तकरीबन उस वक्त जो डेटा के मुताबिक जनाब 10,000 वोट उन्होंने लिया था। तो ये अभी मामला कुछ चेंज हो गया, ख्वाजा फारूक साहब आउट हो गए हैं क्योंकि PTI इसमें इलेक्शन नहीं लड़ी। तो इफ्तिखार गिलानी साहब का मुकाबला इस वक्त जो है वो मुख्तार अब्बासी साहब से है, और मुख्तार अब्बासी साहब को यहाँ पे काफी एडवांटेज हासिल है।
ठीक है, इफ्तिखार गिलानी साहब भी यहाँ पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार अब्बासी साहब यहाँ पे काफी मजबूत पोजीशन में, क्योंकि उन्होंने अपनी कैंपेन पे बहुत ज्यादा पैसा, कहते हैं ना दूसरे लफ्जों में, पैसा पानी की तरह उन्होंने बहाया है, जो हमें इतलात मौसूल हुई है। अहले 30 जनाब लीपा वैली के जो हालात हैं जनाब वो ये हैं कि चौधरी रशीद साहब ने यहाँ पे 18,000 वोट लिए थे पीटीआई के टिकट के ऊपर 2021 में, और अभी हालात कुछ तब्दील हो चुके हैं। डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी साहब को अभी टिकट दे दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। चौधरी रशीद साहब ने हल्का छोड़ दिया है और दूसरे हल्के में जा चुके हैं। चौधरी रशीद साहब अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आ चुके हैं, और इनका जो मुकाबला है वो मुबशर मुनीर अवान साहब से है। अवान बरादरी यहाँ पे काफी है, अवानकारी इसको भी इलाका भी है, क्योंकि मैं भी उस इलाके से, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनके साथ मुकाबला है। तो डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी की पोजीशन यहाँ पे मुस्तहकम है, अवान साहब की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे वीक नजर आती है। तो ये जनाब L30 के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। अब हम L31 के हवाले से डिस्कस करते हैं। स्टार वॉट्स का, हैवी वेट्स का हल्का खावड़ा का जनाब ये हल्का है, और चौधरी लतीफ अकबर साहब जो कायम मकाम सदर भी हैं, साबिक स्पीकर भी हैं, बहुत पुराने कारकुन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील भी हैं, और इन्होंने यहाँ पे कामयाबी हासिल की थी 22,000 वोट लेके 2021 में। और अभी जो है एक नौजवान कारकुन, जवान कारकुन निस्बतन, और मेरी क्योंकि जाती भी उनसे मनासिब है, उनके वालिद साहब के साथ हमारी बड़ी जिसे कहते हैं वो यादल्ला थी, बहुत नेक आदमी थे। और साकिब मजीद राजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो साकिब मजीद राजा साहब जो हैं उनको काफी यहाँ पे एडवांटेज है, जो अब्बासी वोट है, क्योंकि वो दामाद हैं सरदार अतीक के भी, तो उनको यहाँ से भी उसका भी एडवांटेज है, फिर जो राजपूत वोट है उसका भी एडवांटेज है। 2021 में भी उनका बहुत ही क्लोज मार्जिन था, 21,000 वोट उन्होंने दिए थे, 22,000 चौधरी लतीफ अकबर साहब ने दिए थे। अभी जो सही कड़ा मुकाबला है जनाब वो चौधरी लतीफ अकबर वर्सेस साकिब मजीद राजा, और यहाँ पे एक राजा करीम साहब भी हुआ करते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक वजीर भी रहे हैं, अब वो IPP में उनकी फैमिली चली गई है, तो साकिब मजीद राजा को यहाँ पे एडवांटेज हासिल है, और चौधरी लतीफ अकबर साहब काफी हॉट वाटर्स में यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये मार्क कर लीजिएगा। L32 चकार के हवाले से हम बात करें तो ये सब जानते हैं जनाब, अनदर हैवी वेट राजा फारूक साहब साबिक वज़ीर आज़म भी रहे। 2021 में उन्होंने 15,600 के करीब में वोट लिया था, और इनका जो मुकाबला था वो अशफाक जफर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, बहुत ही क्लोज मार्जिन था, वो 15,000 गालिबन 200 वोट उनके थे। और अभी जो मामला है वो जनाब इस वक्त मुकाबला है राजा फारूक साहब वर्सेस अशफाक जफर साहब, लेकिन यहाँ पे राजा फारूक साहब को एक एज है, और राजा फारूक साहब को एज ये है कि जो चौधरी रशीद साहब का गुज्जर वोट है वो इस हल्के में राजा फारूक साहब को सपोर्ट कर रहा है, और राजा फारूक साहब यहाँ पे एडवांटेज में हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन राजा साहब फारूक साहब को एक बरादरी का एक बहुत बड़ा दरार भी है, और वो दरार ये है कि डॉक्टर मुश्ताक साहब जो अमीर हैं जमात इस्लामी के आजाद कश्मीर के, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काफी वोट इनका काट सकते हैं। ये हमने L32 के हवाले से बात की। और जनाब आखिरी हल्का दैट इज L33 चकार 2, और चकार 2 में जनाब वो जो चौधरी रशीद साहब ने वो हल्का छोड़ा था, उन्होंने इस हल्के में वो आए हैं क्योंकि यहाँ पे गुज्जर वोट बहुत ज्यादा है, राजपूत वोट भी है। तो जो राजा फारूक साहब का फॉलोइंग है राजपूत वोट के हवाले से, तो वो इसको चौधरी रशीद साहब को सपोर्ट कर रहा है। गुज्जर वोट ऑलरेडी इनका अपना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इनको टिकट दिया है। इनका मुकाबला दीवान अली चुगताई से है, जिन्होंने 2021 में 26,000 वोट लिया था। तो अभी मामला यह है कि राजा फारूक साहब की सपोर्ट की वजह से, इनकी अपनी गुजर बरादरी की वजह से चौधरी रशीद साहब काफी मुस्तहकम पोजीशन में, मजबूत पोजीशन में नजर आते हैं। दीवान अली चुगताई साहब ने बड़ी कोशिश की कि उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट मिल जाए, लेकिन वो टिकट नहीं मिला, क्योंकि राजा फारूक साहब आड़े आ गए, और राजा फारूक साहब ने चौधरी रशीद साहब को ये टिकट दिलवाया। तो अगर हम इसको नटशेल में कहें तो जनाब यहाँ पे IPP तो हमें एक सीट IPP निकालती हुई नजर आ रही है, वो मैं आपको चौधरी तबारक के सरदार तबारक के हवाले से बताया है। बाकी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अगर अब क्योंकि मेरा वो इलाका भी है, मैं इसको समझता भी हूँ अच्छे तरीके के साथ, और उन लोगों से रब्ता भी है, तो 7 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेफली वहां से निकाल लेगी, और एक सीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल सकती है, 1 या 2 सीटें निकाल सकती है। तो ये जनाब ये मेरी कैलकुलेशन है, ये गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पर वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं लोगों से बात करने के बाद, तो खैर वो रिजल्ट पता चल जाएगा। आज शाम तक रिजल्ट भी आ जाना है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, और कल तक परसों तक जो है बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट दे देगा। लेकिन बात यह है, मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इलेक्शन के लिए बाहर निकलें, वोट दें, वोट देना बहुत जरूरी है। ये जो आपके मसाइल हैं, ये जो निज़ाम की खराबी है, वो इसी निज़ाम में रहकर वो ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।